मॉर्निंग गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द हिंदुस्तानी बायोलॉजी में। देखिए, पिछली क्लासेज में हमने बात कर ली थी कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इन सब की, और कोशिका की प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। और आज हम बात करने वाले हैं जो है कोशिकांग यानी कि सेल ऑर्गेनल। तो कोशिका के अंदर विभिन्न भाग पाए जाते हैं, उन विभिन्न भागों को ही कोशिकांग कहते हैं या सेल ऑर्गेनल कहते हैं। देखिए, सेल ऑर्गेनल में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लवक। लवक मतलब प्लास्टिड। लवक क्या है? लवक एक कोशिका का द्विक-झिल्ली कोशिकांग होता है, यानी कि द्विक-झिल्ली का मतलब इसके ऊपर डबल लेयर होती है, ठीक है, 2 लेयर होती है। और क्या होता है लवक? तो ये लवक पौधों में विभिन्न कार्य कर सकता है, यानी कि मेनली 3 कार्य होते हैं इसके। पहला है पौधे को रंग प्रदान करना, दूसरा है पौधे में भोजन संग्रहण करना और भोजन निर्माण करना, ये काम है इसके। तो इन्हीं कार्यों के आधार पर हमने इसको भागों में बांटा है। तो हम धीरे धीरे लवक को पढ़ते हैं। देखिए, लवक की खोज जो की थी वो अर्नेस्ट हैकल ने की थी। लवक की खोज अर्नेस्ट हैकल ने की थी और इसका जो नाम दिया था वो सिम्पर ने दिया था, ठीक है। AFW पूरा नाम इसका AFW सिम्पर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, लवक 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, ल्यूकोप्लास्ट, इसको बोलते हैं अवर्णी लवक। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, इसको बोलते हैं वर्णी लवक। और तीसरा है क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं हरित लवक। देखिए, पहले की बात कर लेते हैं ल्यूकोप्लास्ट की। ल्यूकोप्लास्ट मतलब अवर्णी लवक। अवर्णी, वर्ण का मतलब, वर्णी का मतलब कलर, और अवर्णी का मतलब जो रंगहीन हो, कलर नहीं हो जिसमें, यानी कि पौधे का वह वर्णक या वह भाग, वह लवक जो पौधे में किसी भी प्रकार का रंग प्रदर्शन नहीं करता, यानी कि कलरलेस होता है। देखिए, ये कहाँ होता है? ये रूट में प्रेजेंट होता है, क्योंकि रूट में कोई कलर नहीं होता, ठीक है। ये रूट में प्रेजेंट होता है। रूट में क्यों प्रेजेंट होता है? देखिए, वर्णी लवक वहां होते हैं जहां पौधे को प्रकाश मिल रहा होता है। जहां पर पौधे को प्रकाश नहीं मिल रहा है, इसका मतलब वहां पर अवर्णी लवक प्रेजेंट होंगे। तो इसलिए प्रेजेंस इन रूट होते हैं। इनका वर्क जो होता है वो स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि ये फूड को संग्रहण करते हैं, निर्माण नहीं करते, यानी कि भोजन का संग्रहण करते हैं। स्टोरेज ऑफ फूड इनका वर्क होता है। उसके बाद बात कर लेते हैं क्रोमोप्लास्ट, यानी कि वर्णी लवक। वर्णी का मतलब होता है कलर, रंग प्रदान करता है, यानी कि वह वर्णक, पादप में वह वर्णक जो पादप को कलर प्रदान करे, यानी कि रंग प्रदान करे, उसे कहते हैं वर्णी लवक। कहाँ मिलता है? देखिए, फ्रूट, फ्लावर और फ्रूट, इनको क्या देता है? रंग देता है, यानी कि जड़ को छोड़कर सभी भागों पर ये मिलता है पौधे में। और बेसिकली पौधे में वहां मिलता है जहां पर प्रकाश पूर्णतः पहुंच रहा होता है, ठीक है। तो ये वर्णी लवक हो गया। उसके बाद बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं हरित लवक। देखिए, एक बात और रह गई इसमें, क्रोमोप्लास्ट में, यानी कि ये ग्रीन कलर प्रदान नहीं करता, बाकी पौधे में सारे रंग प्रदान करता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं क्लोरोप्लास्ट, यानी कि हरित लवक। हरित लवक क्या है? ये हरे रंग प्रदान करता है, यानी कि पौधे को जितना भी जहां जो भी भाग पौधे में हरा रंग है वो किसके कारण है? क्लोरोप्लास्ट के कारण ग्रीन कलर देता है। प्रेजेंस इन लीव, यानी कि ये पत्तियों में प्रेजेंट होता है। और इट मेक ऑफ फूड, ये भोजन बनाने का कार्य करता है। देखिए, क्लोरोप्लास्ट को यानी कि हरित लवक को रसोई घर भी कहते हैं। प्लांट का रसोई घर क्वेश्चन आता है कई बार एग्जामों में कि पौधे का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पौधे का रसोई घर हरित लवक को कहा जाता है। देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोट, ये तीनों आपस में बदल सकते हैं मतलब जो वर्णी लवक अवर्णी लवक है वो वर्णी लवक में परिवर्तित हो सकता है। देखिए कैसे, इसके एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं शॉर्ट।
आपने टमाटर देखा होगा, टमाटर क्या होता है, फर्स्ट में वो हरा होता है, ठीक है, उसमें एक वर्णक होता है जिसका नाम होता है लाइकोपीन। अब लाइकोपीन के कारण वो हरे रंग से लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं इनके एक एक की। तो सबसे पहले ल्यूकोप्लास्ट। देखिए ल्यूकोप्लास्ट 3 भागों में बटा हुआ रहता है। ल्यूकोप्लास्ट 3 भागों में बटा रहता है जिसका नाम है प्रोटीनोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट या एमाइलोप्लास्ट या इलियोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 भाग हैं इसके। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो क्या है, अवर्णी लवक, यानी कि इसमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, अब देखिए ये क्या करता है, तो ये भोजन संग्रहण कार्य करता है, मैंने बताया था स्टोरेज ऑफ फूड। तो प्रोटीनोप्लास्ट नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीन का संग्रहण करता है। प्रोटीन का संग्रहण करता है किसमें, दाल में और सोयाबीन में। दालों में जो प्रोटीन होती है वो किसके कारण संग्रहित होती है, वो प्रोटीनोप्लास्ट यानी कि ल्यूकोप्लास्ट के कारण संग्रहण होता है उसका। उसके बाद बात कर लेते हैं एल्यूरोप्लास्ट या एमाइलोप्लास्ट। ये क्या करता है, ये स्टार्च का संग्रहण करता है, जैसे आलू में और दूसरा एग्जांपल चावल में। उसके बाद तीसरा बात कर लेते हैं एल्यूरोप्लास्ट, ये वसा का संग्रहण करता है। वसा का संग्रहण, जैसे सरसों के बीज में वसा, तेल होता है वसा, और मूंगफली के बीज में और सूरजमुखी के बीज में। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है क्लोरोप्लास्ट यानी कि वर्णी लवक का, जो ये रहा, आपको दिख रहा होगा वर्णी लवक। देखिए वर्णी लवक का मैंने बता दिया, ये पौधों में हरे रंग को छोड़कर बाकी सारे रंग प्रदान करता है। तो बता देता हूं, देखिए गाजर जो है, गाजर पौधा है मान लो, और इसका रंग लाल कैरोटीन वर्णक के कारण होता है। एक वर्णक होते हैं कैरोटीन वर्णक के कारण गाजर का लाल रंग होता है। लाल मिर्च का लाल रंग कैप्सीन के कारण होता है। किसके कारण, कैप्सीन के कारण। ठीक है, और बैंगन का बैंगनी रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। चुकंदर का लाल रंग विटामिन के कारण होता है। अगला है लाल शैवाल। लाल शैवाल का जो लाल रंग है वो आर फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। फाइकोइरिथ्रिन के कारण होता है। भूरी शैवाल, उसका भूरा रंग फ्यूकोजैंथिन के कारण होता है। और नीली हरी शैवाल जिसका नीला हरा रंग सी फाइकोसाइनिन के कारण होता है। सी फाइकोसाइनिन। और पीली शैवाल जिसका पीला रंग जैंथोफिल के कारण होता है। एक बनती है हल्दी, हल्दी का पीला रंग कुर्कुमिन के कारण होता है। ठीक है, कुर्कुमिन। तो ये सारे क्रोमोप्लास्ट हैं। ठीक है,